हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज़। आज है 19 जुलाई। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज नोमेडिक एलिफेंट 2023 स्टार्टेड ऑन 17 जुलाई 2023 बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। आपसे पूछा जा रहा है भारत और किस देश के बीच 17 जुलाई 2023 को नोमेडिक एलिफेंट 2023 युद्धाभ्यास शुरू हुआ है। आपके ऑप्शन हैं इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम या मंगोलिया। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। नोमेडिक एलिफेंट जो एक्सरसाइज है ये भारत और मंगोलिया के मध्य आयोजित की जाती है। सो इट इज़ अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन एंड मंगोलियन आर्मीज एंड नोमेडिक एलिफेंट 2023 is the 15th edition. Indian Army contingent left for Mongolia on 16th July 2023 to participate in the exercise and the contingent comprises 43 personnel. नोमेडिक एलिफेंट की बात करें तो इस वर्ष इसका आयोजन 17 जुलाई से 31 जुलाई तक किया जाएगा। The theme of the exercise is focused on counter-terrorism operations in mountainous terrain under United Nations mandate. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच IIT विल ओपन इट्स कैंपस इन अबू धाबी UAE। आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी IIT अपना कैंपस संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में खोलेगा। आपके ऑप्शंस हैं IIT मद्रास, IIT कानपुर, IIT दिल्ली या फिर IIT रायपुर। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। IIT दिल्ली अबू धाबी में अपना एक कैंपस खोलेगा। सो MOU साइन हुआ है बिटवीन द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड अबू धाबी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड नॉलेज एंड इट विल बी द IIT सेकेंड इंटरनेशनल कैंपस जो कि IIT दिल्ली के द्वारा खोला जाएगा। इससे पहले ऐसा ही एक MOU साइन हुआ है बिटवीन IIT मद्रास जो कि अपना कैंपस खोलेगा जंजीबार में। IIT दिल्ली कैंपस इन UAE विल स्ट्रेंथन द पार्टनरशिप बिटवीन UAE एंड इंडिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु चेयर्ड द रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑन ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी। आपसे पूछा जा रहा है मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किन्होंने की है। आपके ऑप्शंस हैं अमित शाह, नितिन गडकरी, नरेंद्र मोदी या राजनाथ सिंह। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑन ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी, इस सम्मेलन की अध्यक्षता की है होम मिनिस्टर अमित शाह ने। यूनियन मिनिस्टर अमित शाह चेयर्ड दिस कॉन्फ्रेंस एंड द गवर्नमेंट इज एमिंग टू मेक इंडियाज यूथ ड्रग फ्री बाय द टाइम द सेंटेनरी ऑफ द कंट्रीज इंडिपेंडेंस इज सेलिब्रेटेड। इसके साथ ही इस कॉन्फ्रेंस की बात करें तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था एंड एट द इंटरनेशनल लेवल द टर्म golden triangle and golden crescent have been replaced by the death triangle and death crescent। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following person presented the भूमि सम्मान 2023 award। आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित हस्तियों में से किन्होंने भूमि सम्मान 2023 प्रदान किया है। आपके ऑप्शंस हैं द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी, अमित शाह या निर्मला सीतारमण। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। भूमि सम्मान प्रदान किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू प्रेजेंटेड द भूमि सम्मान 2023 at a function organized by the Union Ministry of Rural Development in New Delhi।
and President presented the Bhumi Saman Awards to 68 district collectors and 9 state secretaries for their accomplishment in the Digital India Land Records and Modernization Program. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Vilnius, which hosted the NATO summit, is in which country? आपसे पूछा जा रहा है विल्नियस शहर जिसने हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है, ये किस देश में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं यूके, जर्मनी, लिथुआनिया या फिलीपींस. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी. तो नाटो समिट का आयोजन किया गया था लिथुआनिया में. NATO country leaders and delegations gathered in Vilnius for the Alliance Summit, and the NATO summit is expected to bring together 48 delegations with 2,400 members, including 40 heads of state. Lithuania is hosting an event of this scale for the first time, and it is a country of northeastern Europe, the southernmost and largest of the 3 Baltic states. तो नाटो समिट जो है उसका आयोजन किया गया है लिथुआनिया के द्वारा. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. इंडिया रिसेंटली लॉन्च्ड द ट्रेड ट्रांजैक्शन इन रुपीज विद विच कंट्री? आपसे पूछा जा रहा है भारत ने हाल ही में किस देश के साथ रुपए में व्यापारिक लेन देन शुरू किया है? आपके ऑप्शंस हैं श्रीलंका, नेपाल, भूटान या म्यांमार. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी. ये भारत के द्वारा शुरू किया गया है बांग्लादेश के साथ. बांग्लादेश एंड इंडिया लॉन्च्ड द ट्रेड ट्रांजैक्शंस इन रुपीज, a move aimed at reducing dependence on the US dollar and strengthening regional currency and trade. And this is the first time Bangladesh has done bilateral trade with the foreign country in addition to the US dollar. आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही. धन्यवाद.